एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप कब तक रिकवर हो जाएंगे? ये सवाल मुझसे कई पेशेंट्स पूछते हैं। रिकवरी का डेफिनेशन कोई फिक्स्ड नहीं है। एक यंग पर्सन के लिए और एक एल्डरली पर्सन के लिए काफ़ी अलग होता है। पर आज इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस रिकवरी के प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड करके देंगे। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के कितने दिनों के बाद आप चल पाएंगे, कब से आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, कब आप कोई व्हीकल चला सकेंगे और कब आप वापस अपने काम पर लौट सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं पटना में विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। इस समय के दौरान मैंने हजारों सर्जरीज की हैं एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई पेशेंट्स जर्नी बैक टू नॉर्मल लाइफ। मेरी स्पेशलाइजेशन है हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज में, और आई वर्क विद अ गोल टू हेल्प इन रिकवरिंग माई पेशेंट्स एज क्विकली एंड एज गुड एज पॉसिबल। तो किसी पेशेंट को आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के बाद रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, इसका कोई फिक्स्ड आंसर पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होते हैं एक दूसरे से। ये समय भी डिफर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, जो उनकी पैथोलॉजी है जिस कारण उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है। अगर उनका कूल्हा बचपन से खराब था, इन्फेक्शन में डिस्ट्रॉय हुआ है, काफ़ी सालों से खराब है, या कोई एडल्ट पैथोलॉजी यानी कि अच्छे खुले में कुछ खराबी आ गई हो, तो उस पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ कि उनके मसल्स का स्ट्रेंथ क्या है, उनके हिप के अराउंड जो मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथ क्या है। ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कब तक वापस रिकवर कर जाएगा। तो आज के इस डिस्कशन में मैं एक कॉमन सिनेरियो लूँगा कि एक 40s या 50s में अगर कोई पर्सन है जो खुद से वॉक कर पा रहे हैं, मे बी एक स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मे बी वो लिम्प कर रहे हों या वॉकर का इस्तेमाल कर रहे हों, वो खुद चलकर मेरे पास आए हों और उनके हिप में एक कॉमन पैथोलॉजी जो कि होता है एवियन या कोई फ्रैक्चर, इस तरह का कोई कंडीशन हो और जिसके लिए हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ रही हो। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं इनको हम लोग एक कॉमन सिनेरियो की तरह ट्रीट करेंगे और ये चारों पॉइंट्स को इन्हीं के लिए डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वॉकिंग का, तो हमारे 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स अगले दिन से ही वॉक करते हैं। ये वॉक जो होता है हम लोग वॉकर के सहारे शुरू करते हैं और ग्रेजुअली ये स्टिक पर चेंज होता है। जिन पेशेंट्स को हिप रिप्लेस सीमेंटेड इम्प्लांट के द्वारा की गई हो, उसमें हमें फुल वेट बेयरिंग कराने में ज़रा भी हिचक नहीं होती और वो पेशेंट्स नेक्स्ट डे से ही पूरी तरह से अपना वजन डालकर वॉकर के साथ उस पैर पर चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होते हैं, हम लोग अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं या फिर हाइब्रिड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। ऐसे कंडीशन में जब तक कि वो इम्प्लांट पेशेंट की हड्डी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर जाए, हम 3 हफ्ते के लिए या 4 सप्ताह के लिए उन्हें पार्शियल वेट बेयरिंग की सलाह देते हैं, यानी कि पैर पर अपने शरीर का कुछ प्रतिशत हिस्सा ही का वजन डालना है, बाकी वजन वो हाथों के द्वारा वॉकर पे लेते हैं। ये जो प्रोग्रेशन होता है पार्शियल वेट बेयरिंग से फुल वेट बेयरिंग पे, ये करीब 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है और 1 महीने पे ऑलमोस्ट हमारे सारे पेशेंट्स ही पूरी तरह से वजन डालकर चलते रहते हैं। ये वॉकर जो होता है फर्स्ट फॉलोअप जब भी पेशेंट का होता है, चाहे वो 4 हफ्ते में हो या 6 वीक्स में हो, 6 हफ्ते में हो, ये वॉकर से हम लोग पेशेंट्स को प्रोग्रेस करके स्टिक पर डाल देते हैं, वॉकिंग स्टिक। और ये जो स्टिक होता है, ये जो छड़ी होती है, ये फिर पेशेंट अपने सुविधा अनुसार 1 हफ्ता 10 दिन में खुद ब खुद छोड़ देते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके मसल में स्ट्रेंथ आ गई है, उनका बैलेंस बन गया और उन्हें स्टिक के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको यूजुअली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सीढ़ी चढ़ने का, यानी स्टेयर्स का यूज़ करना। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग ने फुल वेट बेयरिंग अलाउ कर दिया है, उन्हें हम लोग चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल सीढ़ी चढ़ना सिखाएं, क्योंकि सीढ़ी हमारे ऑफिस के, हमारे घर का, सभी हर एक जगह का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कभी ना कभी सारे पेशेंट्स को इसे फेस करना ही पड़ता है। यूजली बाई 2 वीक्स हमारा टारगेट रहता है कि पेशेंट असिस्टेड स्टेयर्स चढ़ना सीख ले। असिस्टेड स्टेयर चढ़ना हो गया कि एक स्टिक और रेलिंग को पकड़कर और एक बार में एक सीढ़ी, ऑल्टरनेट सीढ़ी न छोड़ के एक बार में एक सीढ़ी और ऐसे करके चढ़ना सीख ले। ये 2 वीक्स का टारगेट होता है। और जिन लोगों को हम लोगों ने पार्शियल वेट बेयरिंग अलाउ किया है, उन्हें बाई 4 वीक्स हम लोग
सीढ़ी चढ़ना सिखा देते हैं। 1 महीना और होते होते यानी 2 महीना होते होते पेशेंट्स अनअसिस्टेड नॉर्मली सीढ़ी चढ़ना यूजुअली सीख जाते हैं। अगला आता है ड्राइविंग। नॉर्मली पेशेंट्स को हम लोग ड्राइव 2 कारण से डिले करते हैं। पहला तो है कि सेफ्टी और दूसरा मसल स्ट्रेंथ या पेन। चूँकि ड्राइविंग एक इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का हिस्सा है, तो हम अपने पेशेंट्स को अराउंड 2 to 3 मंथ्स के बीच में ही ड्राइविंग को स्टार्ट करने का अलाउंस देते हैं। यूजली पेशेंट्स बाय 3 मंथ्स 2 व्हीलर्स जैसे कि होंडा एक्टिवा या स्कूटी की तरह का या फिर 4 व्हीलर्स शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे इसको और कॉन्फिडेंटली प्रोग्रेस करते हैं। और लास्टली आता है कब पेशेंट्स वापस अपने काम को ज्वाइन कर सकते हैं, वापस कब ऑफिस जा पाते हैं। तो एक पेशेंट जिनको एक सपोर्ट के लिए कोई पर्सन हेल्प करने के लिए अवेलेबल है, जिनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर है, जिन्हें काफ़ी स्टेयर्स नहीं चढ़ने की ज़रूरत है, इस तरह के पेशेंट्स थोड़ी अर्ली अपने ऑफिस को ज्वाइन कर पाते हैं। और इवन कुछ पेशेंट्स 1.5 महीने तक भी अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं, पर यूजुअली 1.5 महीने से 2 महीने का टाइम ऑप्टिमम होता है। पर अगर किसी पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़कर ऑफिस जानी है या खुद ड्राइव करके जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, तो इसको हम लोग करीब 3 महीने के लिए डिले करने की सलाह देते हैं। और ये सारा जो डिस्कशन है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट्स के बारे में है। काफ़ी पेशेंट्स इससे अर्ली भी इस काम को कर लेते हैं और काफ़ी पेशेंट्स इससे काफ़ी देर से भी इन सारे कामों को कर पाते हैं। पर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि 1 साल के अंत होते होते सारे ही पेशेंट्स अपने सारे काम को कंफर्टेबली कर पाते हैं और उन्हें बहुत कोई कठिनाई किसी प्रकार की नहीं होती है। तो मैंने आज आपको बताया कि एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट से रिकवर होने में कितना समय लगता है। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर हम अपने तरफ से आपके सवाल का जवाब देने का भरपूर कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं एक दिन एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।